बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल हो चुकी थी और आप अलैहिस्सलाम औलाद से अभी तक महरूम थे। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में कुछ इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और साले बेटा अता कर। ये दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुना दी गई। हजरत सारा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थीं, इसलिए हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर उन पर बहुत शाक गुजरी। इसलिए उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और उनके बेटे को यहां से दूर कर दीजिए, ये लोग मेरी निगाह के सामने ना रहें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर जब अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसी जगह ले आए जहां आज काबा शरीफ है। उस जमाने में ये जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीजा पानी के साथ छोड़कर जब जाने लगे तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें रुक कर पूछा, हमें इस बियाबान में छोड़कर कहां चल दिए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें जवाब दिया। तब बीवी हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह पाक ही काफी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब ऐसी जगह पहुंचे कि दोनों माँ बेटे निगाहों से ओझल हो गए, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह पाक के हुजूर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद जहां खेती नहीं, तेरे अदब वाले घर के पास। ऐ रब, बाज लोगों के दिल झुकते हैं तेरी तरफ, उनको रोजी अता फरमा अपने फजल से ताकि ये शुक्र करें। हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा कुछ दिन तक मशकीजे से पानी पीती रहीं और खजूरों से गुजारा करती रहीं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। जब पानी और खजूरें खत्म हो गईं, तब वो परेशान हो गईं, क्योंकि वो खुद भी भूखी थीं, इसलिए दूध भी न उतरता था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे की बेचैनी देखकर हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और वो सफा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए या कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नजर न आया। फिर वो वापस वादी में आ गईं और फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि कहीं पानी नजर आ जाए। इस तरह आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 7 चक्कर लगाए। हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की ममता का ये जलवा अल्लाह पाक की बारगाह में इस तरह कबूल हुआ कि बैतुल्लाह की जियारत के लिए आने वाले हर फर्द के लिए अल्लाह ताला ने इसे लाजिम करार दे दिया कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफा और मरवा की सैर करें। इस जुस्तजू की मकबूलियत का एक इशारा यह भी था कि 7वें चक्कर में हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब बच्चे के पास वापस आई तो देखा कि जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ी रगड़ रहे थे, वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया और ये चश्मा आज भी मौजूद है और हम लोग इसे आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। हजारों साल गुजरने के बावजूद चश्मे का पानी उसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने उसमें मखलूक के लिए शिफा रखी है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये मौजज़ा देखकर बेहद खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद आपने बच्चे को पानी पिलाया और खुद ने भी उस पानी को पिया। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता नाजिल हुआ और उनको एक बईद सुनाई, ए हाजरा, आप खौफजदा ना हो और ना ही गमगीन हो,
क्योंकि अल्लाह ताला आपको और इस बच्चे को जाया नहीं होने देगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर यानी मकाम बैतुल्लाह है, जिसे इस बच्चे और इसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अरसे बाद बनु जरहम नामी एक कबीला पानी की फरावानी देखकर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इजाजत से यहां आकर आबाद हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन इन्हीं अफराद के दरमियान गुजरा। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने लगातार 3 रातों तक एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से ही है, और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील का इरादा फरमाया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया। और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बेटे, मैं तुझे अपने ख्वाब के पेशे नजर अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूं, बता तेरी क्या राय है। इस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तहम्मुल के साथ इरशाद फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और उसके बरगुजीदा बंदों में से हैं। आप बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म की तामीर करें, इंशाअल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र करने वालों में पाएंगे। चुनाचे ये दोनों अल्लाह के बंदे अल्लाह के हुक्म के लिए घर से निकल खड़े हुए। नाज़रीन इकराम, रिवायत में आता है कि इब्लीस ने उन्हें नाकाम बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। सबसे पहले वो बीवी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़े हैं। इस पर बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस्माइल हमारी इकलौती औलाद है, इब्राहीम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इब्लीस ने कहा कि वो अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। इस पर बीबी हाजिरा ने फरमाया, अगर ये मेरे खालिक की रजा है तो मैं भी इस पर राजी हूं। जब इब्लीस के यहां पर सारे वार नाकाम हो गए तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाने का इरादा किया और उनके दिल में बाप की शफकत को उभारने लगा और कहा, ऐ इब्राहीम, इस्माइल आपकी इकलौती औलाद हैं, आप उम्र रसीदा हैं, आपकी उम्र काफी हो चुकी है और उन्हीं से आपकी नस्ल है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत में है। मैं अल्लाह पाक के हुक्म पर राजी हूं, वो जैसा चाहे हुक्म दे, हम उसके ताबे और फरमाबरदार हैं। आप अलैहिस्सलाम के जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की नाकाम कोशिश जारी रखी, हत्ता कि उसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाया, लेकिन वो भी अपने मकसद पर डटे रहे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रजा में राजी हूं। मेरे रब ने मेरे बाबा को मेरी कुर्बानी का ख्वाब बराए रास्त दिखा दिया है और अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब सच्चे होते हैं। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि इब्लीस मरदूद ने उन्हें 3 मर्तबा कुर्बानगाह जाने से रोकने की कोशिश की और तीनों मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस मलऊन पर कंकर बरसाए और उसे कामयाब ना होने दिया। यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हाजी लोग दोहराते हैं और ये सुन्नत रमी कहलाती है। बिलाखिर दोनों बाप बेटे वादी मिना में पहुंचे, जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना था। तब कायनात ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था और न शायद कयामत तक देख पाएगा। जमीन और आसमान रुके हुए हैं, कायनात हैरान है, फरिश्ते अर्शो जमीन पर अजीब मंजर देख रहे हैं। तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो, और अब्बा जान, आप मुझे जमीन पर मुंह के बल लिटाइएगा ताकि मेरा चेहरा जमीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं
आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और आप मुझे ज़बा न कर पाएं। अब्बा जान, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और ज़िबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी मां को दे दीजिएगा ताकि उन्हें सब्र आ जाए। बाप ने सब बातों पर अमल किया, बेटे का माथा चूमा, पांव बांधे और बेटे को जमीन के बल लिटा दिया और छुरी चला दी। लेकिन छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को न काटा, क्योंकि अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते रहे, मगर छुरी नहीं चलती। आप पूरा जोर लगाते, मगर छुरी है कि चलने का नाम ही नहीं लेती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं कि ऐ छुरी, तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे इस्माइल का गला तो बहुत नाजुक है, तू क्यों नहीं चलती? अर्श पर फरिश्ते खामोश, जमीन पर एक अल्लाह से मोहब्बत का अजीब मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह ताला अर्श से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि है जिब्राइल, जाओ और जन्नत से मेंढा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, जाओ और उसकी कुर्बानी करो। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा ले जाते हैं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाकर और मेंढे को रख देते हैं। अब छुरी को चलने की इजाजत मिली और छुरी चल गई। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों पर गर्म खून लगा और बेसाख्ता आपकी जबान से निकला, अल्लाहु अकबर, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जब आंखों से पट्टी उतारी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी बारगाह इलाही में कबूल हुई और अल्लाह पाक ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान होने से बचा लिया और उनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई उससे मुताल्लिक रिवायत में आता है कि वो जन्नत से लाया गया एक मेंढा था। नाज़रीन इकराम, यही वो कुर्बानी है जिसको कयामत तक उम्मत मुस्लिमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कुछ इस तरह बयान फरमाया है, और हमने उसको पुकारा यूं, ए इब्राहिम, तूने सच कर दिखाया ख्वाब, हम यूं देते हैं बदला नेकी करने वालों को, बेशक यही सरी जांचना, और उसका बदला दिया हमने एक जानवर ज़िबा को। तो नाज़रीन इकराम, ये था वो अजीम कुर्बानी का वाक़या जिसको तमाम मुसलमान ईद उल अज़हा को मनाते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।